श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री सूरदास मदन मोहन गौड़ी संप्रदाय के नैष्ठिक वैष्णव थे। इनका नाम सूरध्वज था और ये जाति के ब्राह्मण थे। सम्राट अकबर की सभा में इनका बड़ा सम्मान था और अकबर ने इनकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको संडीले का अमीन नियुक्त किया था। वे महान साधु सेवी थे। इनके पास जो कुछ भी रहता वह सब संतों की सेवा में लगा देते। कुछ न होने पर अपने घर की वस्तुओं को ही विक्रय कर देते, किंतु साधु सेवा होनी आवश्यक थी, ऐसा इनका प्रण था, विचार था। इनके जीवन में एक अत्यंत क्रांतिपूर्ण घटना घटी। संडीले सूबे के जो 13 लाख रुपए कर के रूप में अकबर बादशाह को देने के लिए संग्रहित हुए, इन्होंने वे सारे रुपए साधु समाज की सेवा में लगा दिए और अकबर को भेजी जाने वाली खजाने की पेटी में एक कागज लिखकर डाल दिया। कागज में लिखा था, 13 लाख संडीले आए, सब साधुन मिली गटके, सूरजदास मदन मोहन जी आधी रात को सटके। और जब यह खजाने की पेटी अकबर के पास पहुंची, उसे खोल कर देखा गया और इस संदेश को पढ़ा गया। कुछ दरबारियों ने अकबर को समझाया कि इस अमीन ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, अन्यथा और भी लोग ऐसा करने लगेंगे, राज्य में अराजकता फैल जाएगी और फिर खजाने का क्या होगा। किंतु अकबर के हृदय पर सूरदास मदन मोहन की सत्यनिष्ठा, संत सेवा और भगवत भक्ति का यथेष्ट प्रभाव पड़ चुका था। सो अकबर ने क्षमादान देते हुए सेवक भेजकर इन्हें बुलवा भेजा, किंतु सूरदास मदन मोहन तो संडीला छोड़कर नंदनंदन की राजधानी में पहुंच चुके थे। परम पवित्र कालिंदी के तट पर भक्ति की विलास भूमि में प्रिया और प्रीतम की श्रृंगार लीला का गान कर रहे थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि बादशाह अकबर से कहिएगा, अब तो मैं किसी और का हो चुका हूं। वृंदावन की गलियों में झाड़ू बुहारी देना मुझे अत्यंत सुकर प्रतीत होता है। और यह गए नहीं। ब्रजभूमि के भक्त थे, संसार छोड़ चुके थे। कालिंदी तट पर भगवान की मुरली माधुरी का रसास्वादन करने लगे। मधुर मधुर वंशी ध्वनि की महती रस धारा में नित्य निमग्न होकर भगवान से दर्शन की भीख मांगना इनका नित्य का कार्यक्रम हो गया। ये अपने प्रीतम से प्रार्थना करते थे, मधु के मतवारे श्याम, खोलो प्यारे पलकें, शीस मुकुट लट छूटी और छुटी अलकें, सुर नर मुनि द्वार ठाड़े, दरस हेतु किलकें, नासिका के मोती सोहें, बीच लाल ललकें, पीतांबर कर मुरली, श्रवण कुंडल झलकें, सूरदास मदन मोहन दरस देहों मलकें। सूरदास मदन मोहन जी ने लीलागान में जिस काव्य माधुर्य का स्रोत उडेला है, यह उनकी बड़ी मधुर और मूल्यवान संपत्ति है। अपने भगवान में इनकी ऐसी निष्ठा थी कि इन्होंने अपने नाम के साथ मदन मोहन
प्रत्येक पद में जोड़ा है और इनके सरस पदों में उनकी मृदुता, सहृदयता और अडिग भक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। भैया, भगवान को जो भा जाए फिर उसके सौभाग्य का क्या कहना। और वो भक्ति भी कैसे, जो भगवान को भा जाते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।